स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि कक्षा 10वीं के पेपर आने वाले हैं। अब उसमें मैथ्स विषय जो होता है उसमें ये ध्यान रखना पड़ता है कौन कौन से अध्याय अच्छे से कर रहे हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसे अध्याय बता रहा हूँ जो आप अच्छे से तैयार कर लो। इनमें क्या है, प्रश्न भी कम है, प्रश्न सरल भी है और इनको हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखें अपन, जैसे अध्याय देखिए, अध्याय क्या है, वास्तविक संख्या। केवल दो प्रश्न वाली है, 1.1 और 1.2। सवाल ही बहुत कम है, तो कितने अंक का आना है, 6 अंक का। यानी केवल दो प्रश्न वाली से 6 अंक का। सभी कुछ महत्वपूर्ण सवाल है वो हम आपको बताएंगे, वो अपन अच्छे से कर लेंगे। अध्याय 2 बहुपद, बहुपद से 5 अंक का आना है। इसमें भी बहुत कम सवाल है, केवल एक प्रश्न वाली है, तो एक नंबर के हिसाब से 2.2 है ना। तो अध्याय 2 बहुपद 5 अंक का आना है। मुश्किल से 8 या 10 सवाल होंगे, उसमें से 5 अंक का आना है। अध्याय 3 द्विघात समीकरण, ये भी 5 अंक का आना है। अध्याय 4 द्विघात समीकरण से भी 5 अंक का आना है। और बहुपद और द्विघात समीकरण लगभग एक जैसे सवाल रहते हैं, ये 5 अंक का आना है। अध्याय 6 त्रिभुज, इसमें भी ज्यादा सवाल नहीं है, ये भी 5 अंक का आना है। अध्याय त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, केवल एक प्रश्न वाली है और उसमें कितने का अंक आना है, 5 अंक का आना है। अध्याय 10 गणित, मुश्किल से 6-7 सवाल है, उसमें 5 अंक का आना है। अध्याय 13 सांख्यिकी, सांख्यिकी में 3 चीज है, माध्य, मध्य का बहुलक, उसमें भी 5 अंक का आना है। एक बड़ा सवाल आएगा इसमें से निश्चित। अध्याय 14 प्रैक्टिस, बहुत सरल सवाल है, 6 अंक का आना है। अपन देख रहे हैं ये अध्याय जो है बहुत कम सवाल, इनमें सरल सवाल है और कितने अंक क्या है टोटल, इससे 42 अंक का, मतलब 75 अंक में से कितने, 75 अंक में से 42 अंक का केवल इनमें से आना है। और मुश्किल से कितने सवाल होंगे, ज्यादा से ज्यादा 50-60 सवाल होंगे, उनमें से मतलब कितने 42 अंक का सवाल आना, 42 अंक का आना है। तो इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि ये अध्याय बहुत अच्छे से कर लो और इनमें से जो मुख्य मुख्य सवाल है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले अध्याय के, दूसरे अध्याय के, चौथे अध्याय के, तो बहुत अच्छे से कर ले तो आसानी से आप पास हो सकते हैं 10वीं में। ठीक, तो विद्यार्थियों, हम आपको परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है गणित के वो यहाँ पर बता रहे हैं। तो सबसे पहले अपन देखें अध्याय के जो महत्वपूर्ण प्रश्न वो देखें। तो सबसे पहला एक प्रश्न देखो, पेज 6 पर उदाहरण 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करो और फिर एलसीएम ज्ञात करो। मतलब पहले अपन को अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना है और फिर उसके बाद एलसीएम निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, सबसे पहले अपन 96, देखो कोई भी सवाल आए, एक बात ध्यान रखना, पेपर में जिस नंबर का सवाल हो कॉपी में अपन हल नंबर लिखेंगे, अच्छी काले पेन से हल नंबर लिखा, उसके बाद सवाल करना शुरू करें, हल नंबर जरूर लिखना, बीचों बीच हल नंबर लिखेंगे। अब 96, इसके बाद गुणनखंड कैसे निकालेंगे, पहले अपन सबसे पहले किस संख्या का भाग देते हैं, 2 का। 96 लास्ट में क्या है, 6, 2 का नियम क्या है, आखिरी में इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 ये संख्या होती है तो 2 का भाग चला जाता है। सबसे पहले 2 का भाग देंगे हम, क्योंकि लास्ट में क्या है 6 और नियम क्या है, आखिरी में 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्या रहती हैं तो 2 का भाग चला जाता है। तो अपन पहले 2 का भाग देंगे, है ना। सबसे पहले 2 का भाग, 2 का भाग देंगे, 2 का भाग काय में देंगे, पहले 9 में, 2 चौके 8, ठीक, 2 चौके 8, 9 में से 8 हटा देंगे, सी से अपन यहाँ पे 1 लिख लेंगे, ठीक, क्यों, 2 चौके 8, 9 में से 8 हटे, कितना बचा, 1। अब 1 और 6 संख्या क्या बनी, 16, फिर 2 का भाग देंगे, 2 8 16, समझ में आया। 2 चौके 8, 9 में से 8 हटाएंगे, 1 बचेगा, 1 यहाँ पर लिख लेंगे अपन, 1 और 6 16, फिर 2 का भाग देंगे, 2 8 16,
आखिरी में 8 है, अभी 2 का भाग फिर से जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 चौके 8। जब तक 2 का भाग जाएगा तब तक 2 का भाग देंगे, फिर 2 का भाग देंगे क्योंकि आखिरी में 4 है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग देंगे, 2 छिंग 12, फिर 2 का भाग देंगे, 2 तिया 6। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, काय का भाग जाएगा, 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3। तो जी आगे 96 के अभाज्य गुणनखंड। इसी तरीके से निकालेंगे अपन 404 के अभाज्य गुणनखंड। 404 आखिरी में क्या है 4, 2 का भाग जाएगा, सबसे पहले 2 का भाग देते हैं, 2 का भाग नहीं जाता 3 का भाग देते हैं, फिर 5 इस तरीके से, तब 2 का भाग चला जाएगा, फिर आखिरी में 4 है, 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, आगे क्या है शून्य, शून्य में 2 का भाग नहीं जा रहा, 2 शून्य शून्य, फिर 2 दूनी 4, फिर देखा अपन ने, फिर 2 का भाग चला जाएगा, फिर आखिरी में 2 है, 2 एकम 2, 2 शून्य शून्य, 2 एकम 2। ध्यान 101 में एक अभाज्य संख्या है, इसमें किसी का भाग नहीं जाता, 101 में केवल 101 का भाग जाएगा, ठीक, 101 हम 100। अब क्या करेंगे अपन, ये जो अभाज्य गुणनखंड निकाले ये अपन यहाँ पे लिखेंगे 96 के अभाज्य गुणनखंड, है ना, 96 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणित 2 गुणित 2, ये संख्या लिखेंगे, है ना, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 5 हमारे को है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 वाले गुणित 3। अब इनको क्या करते हैं, घातों के रूप में लेते हैं, मतलब क्या देख रहे हैं, 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 2 की घात लिखेंगे अपन 5, और गुणित 3 की घात 1, क्योंकि 3 बार है, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 और 3 की घात 1। इसी तरीके से 404 के अभाज्य गुणनखंड, 404 के अभाज्य गुणनखंड, है ना, ये लिखेंगे अपन, ठीक, 404 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणित 2 गुणित 101, 2 गुणित 2 गुणित 101। अब 2 कितनी बार है, 2 बार, 2 की घात अपन 2 ले लेंगे, है ना, 2 की घात 2 और गुणित 101, 101 की घात 1 ले लो, ठीक, 101 की घात 1, 2 की घात 2 और 101 की घात 1, जिन्हें निकाला क्या अभाज्य गुणनखंड। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ की परिभाषा क्या है, अभाज्य गुणनखंडों में जो उभयनिष्ठ संख्या है ना, उभयनिष्ठ संख्या है, उनकी सबसे छोटी घात का गुणनफल। तो अपन उभयनिष्ठ तो दोनों में कौन संख्या शामिल है, अपन कौन सी देख रहे हैं, दोनों में शामिल, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों में क्या शामिल है, 2 दोनों में शामिल है, और इसकी सबसे छोटी घात, यहाँ घात कितनी है 5, यहाँ कितनी घात है 2, तो अपन को सबसे छोटी घात देखना है, सबसे छोटी घात कौन सी है 2, है ना, जैसे मान लो यहाँ 2 की घात 7 होगी, 2 की घात 5 लिखते हैं। एचसीएफ में जो संख्या दोनों में शामिल हैं उनको लिखते हैं, उनकी जो सबसे छोटी घात है वो लिखते हैं। तो अपन देख रहे हैं जैसे 2 और 2 दोनों में शामिल है, तो 2 लिखा अपन ने, और 2 की सबसे छोटी घात कौन सी है, 2 की घात 2, तो 2 की घात 2 लिख लेना है। एचसीएफ बराबर आ गया 2 की घात 2, मतलब 2 का 2 बार गुणा, कितना आ गया, एचसीएफ बराबर 4। तो एचसीएफ निकाल लिया अपन ने 4। अब क्या बोल रहे हैं आगे कि इसके बाद फिर एलसीएम निकालना है। तो वैसे एलसीएम तो सीधे निकाल सकते हैं, लेकिन वैसा नहीं, सूत्र के हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो एक सूत्र होता है
पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुणित LCM। एक तो सूत्र होता है, दोनों संख्या दी रहती हैं तो पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर HCF गुणित LCM। पहली संख्या क्या है अपने पास 96, दूसरी संख्या 404। HCF कितना आया अपना 4 गुणित LCM। पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, पहली संख्या है 96 गुणित दूसरी संख्या है 404 बराबर HCF कितना आया 4 गुणित LCM। अब क्या करेंगे, 4 काय में है गुणा में, तो अपन बटे में ले आएंगे। ठीक, 96 गुणित 404, 4 का क्या कर देंगे अपन पक्षांतर। ठीक, 4 का पक्षांतर किया अपन ने गुणित बराबर LCM। अब 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 एकम 4 भागना है शून्य, 4 भाग गया 4 एकम 4 दशमलव शून्य, फिर 4 एकम 4, तो कितना आ गया 96 गुणित 101 बराबर LCM। 96 का इसमें गुणा कर देंगे, है ना, कितना आएगा LCM, इन दोनों गुणा करेंगे हम। 96 9 हंसलाइक जाएगा, फिर 9 आ जाएगा 96, कितना आएगा 96 9696, ये आ जाएगा LCM। तो ऊपर लिख लेंगे HCF बराबर 4 और LCM बराबर 9696। तो इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हम आपको बता देंगे, फर्क बताएंगे, तो ये करते जाना। सब सवाल बहुत अच्छे समझ में आ गया कोई सवाल, है ना। क्या करेंगे, पहले HCF निकाल लेंगे, HCF के बाद सूत्र से LCM निकालना है। ठीक, बन जाएगा। अब आगे और दूसरा सवाल देखेंगे, वाला सवाल आप देखें अपन प्रश्न 1 लेकर दूसरा सवाल जो है उसमें क्या है, HCF LCM ज्ञात करो तथा जांच करो कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM। तो पहले अपन क्या करना है, इनका HCF और LCM निकालना है, उसको जांच करना है। अब हमने पहले बताया कोई भी सवाल आए सबसे पहले कॉपी में से बढ़िया नंबर लिखा करो इस तरीके से, दूसरे का पहला हल नंबर लिखा। अब सवाल को करेंगे अपन, तो पहले अपन क्या करेंगे 96 का भाज्य गुणनफल निकालेंगे, 26 के बाद अब आज अपन ध्यान रखना, सबसे पहले 2 का भाग देते हैं, 2 का भाग नहीं जाता तब 3 का भाग दे दे, फिर उसके बाद 5 के तरीके से बढ़ते हैं। इसमें लास्ट में क्या है 6, 2 का भाग तो चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 दिया 6। अब 13 भाज्य संख्या कहलाए, 13 में किसी का भाग नहीं जाएगा, 13 का भाग जाएगा, 13 एकम 13, तो जी 26 का भाज्य गुणनफल निकले। इसी तरीके से अपन ने 91 के भाज्य गुणनफल निकाले, 91 में 2 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि 2 का नियम है संख्या के लास्ट इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 तभी 2 का भाग जाता है। इसमें लास्ट में क्या है 1, तो 2 का भाग तो नहीं जाएगा। फिर देखेंगे अपन 3 का भाग जाएगा क्या, 9 और 1 10, 3 का नियम संख्या जोड़ो, संख्या के अंकों को जोड़ो, 9 और 1 10, 10 में 3 का भाग जा रहा क्या, नहीं जा रहा, इसमें 3 का भाग भी नहीं जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद देखते हैं अपन 5, 2 का भाग 3 का भाग 5 का भाग, 5 का भाग भी नहीं जा रहा, 5 का नियम है संख्या के आखिरी में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो यहाँ आखिरी में 0 भी नहीं है, 5 भी नहीं, 5 का भाग नहीं जाएगा। फिर देखते हैं 7 का भाग, है ना, 7 का भाग जा रहा कि नहीं जा रहा, तो 7 का भाग चला जाएगा इसमें। 7 का नियम बता देंगे, पहले बता चुके हैं। 7 का भाग कैसे जाएगा, 7 एकम 7, 2 बचेंगे, है ना,
7 एकम 7, 2 बचेंगे। फिर 2 और एक संख्या बन गई 21, 7 किया 21। फिर 13 का भाग देंगे, 13 एकम 13। तो अपने 26 के बाद गुणनखंड आ गए, 26 के अभाज्य गुणनखंड। 26 के बाद गुणनखंड क्या आ गए, 2 गुणित 13। इनको घातों के रूप में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, 2 की घात कुछ नहीं क्या कहलाई, 1, 2 की घात 1 गुणित 13 की घात भी 1। फिर 91 के बाद गुणनखंड, 91 के अभाज्य गुणनखंड, 91 के अभाज्य गुणनखंड, 91 के अभाज्य गुणनखंड क्या कहलाए, 7 गुणित 13। 7 की घात 7 एक ही बात है, 7 की घात 1। इसी तरीके से 13 की घात के पर 1 लिखेंगे। ठीक, अब HCF क्या होता है, दोनों में जो अभिन्नस्थ संख्या है, अभिन्नस्थ गुणनखंड क्या है, दोनों अभिन्नस्थ कौन संख्या दोनों में शामिल है, 13। दोनों कौन सा, दोनों ही शामिल, 7 भी नहीं, 13 दोनों में शामिल है। 13 की घात कितनी है, सबसे छोटी घात, दोनों में एक ही घात है, 13 की घात एक ही कहता है। HCF आ गया 13, है ना। HCF क्या कहलाती है, वो संख्या जो दोनों में शामिल होती है। मान लो 2 होती, दोनों गुणा कर देते, दोनों में शामिल है और उनकी सबसे छोटी घात, है ना। जैसे हमारे लिखा होता 13 की घात 3, यहाँ 13 की घात 5, तो हम 13 की घात 3 लिख दिए HCF। ठीक, अब HCF आ गया 13। LCM क्या कहलाता है, जो दोनों में शामिल हो, ठीक है बोला कर दो, जो दोनों में शामिल 13 बोला कर दिया मैंने, बाकी जो संख्याएं हैं उनकी सबसे बड़ी घात, जो वंश संख्याएं हैं वो सबसे बड़ी घात लेते हैं। जैसे 2 की घात 1 लिखेंगे अपन, मान लो 2 की घात 2 होता है, 2 की घात 2 लिखेंगे, बड़ी घात लिखनी है। 2 की घात 1 गुणित 7 की घात भी 1, 13 की घात भी 1। इसमें जो दोनों में शामिल वो भी लिखते हैं अपन, यानी एक शामिल वाली संख्या नहीं देखते, जो भी संख्या है उनकी सबसे बड़ी घात लिखते हैं। तो संख्या कौन कौन से अपने पास, 2 है, 7 और 13 है, 3 संख्याएं, इनकी सबसे बड़ी घात, इनकी सबसे बड़ी घात क्या है, 2 की घात 1 है, 7 की घात 1, 13 की घात 1। जैसे मान लो कहीं लिखा हो 5 की घात 3 गुणित 7 की घात 4 गुणित 11 की घात 2, है ना। एक संख्या ये है, और एक मान लो लिखा है 5 की घात 2 गुणित 7 की घात 3, 7 की घात मान लो 5 है गुणित 11 की घात 3 है। तो इनमें क्या देखना है, कौन संख्या सामने शामिल है, तो अपन क्या देख रहे हैं, कौन कौन संख्या है, 5, 7 और 11 शामिल। ठीक, इनको लिख लिया अपन ने, 5 शामिल है, यानी 5 है संख्या, 7 और 11 है, सब संख्या लिख लेते हैं जितनी भी संख्या गुणनखंड में आती है। अब इनकी सबसे बड़ी घात जो होती है, जैसे 5 की घात बड़ी कौन सी, 3, तो 5 की घात 3 लिखेंगे। 7 की घात यहाँ 4 यहाँ 5 है, तो बड़ी घात लिखनी है, 7 की घात 5 लिखेंगे। 11 की घात 3 लिखेंगे। तो सब संख्या लिख लेते हैं LCM में, और जो उनमें बड़ी घात होती है वो घातें लगा देते संख्या, सबका गुणा कर लेते हैं। लेकिन HCF में जो सब में शामिल वो संख्याएं लिखते हैं, उनकी सबसे छोटी घात लिखते हैं, तो यहाँ LCM क्या आएगा, 2 गुणित 7 गुणित 13, है ना। 13 तो 7 14 की 14 गुणित 13, 13 चौके 52, 5 13 का 13 5 18, ठीक, 182 आ गया। 13 चौके 52 असलाई 5, 13 का 13 और 5 18। ठीक, तो LCM कितना आ गया, 182, HCF आ गया 13। अब जांच करनी है, जांच में क्या बोल रहे हैं, संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM।
संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM। ये जांच करेंगे ठीक। संख्याओं का गुणनफल, संख्या कौन कौन सी है? 26 और 91 है ना, 26 और 91 इनका गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM। HCF कितना है 13 और LCM 182। यहां गुणा करके देखना, 26 से 26 2 26 234 236 ठीक। यहां भी करके देखो, 13 दूनी 26 क्या है 2, 13 ठीक 104 है ना, 104 और 2 106 हंसलाई 10 13 10 23। इन दोनों को गुणा किया अपन ने, गुणा करके सबसे बच जाना होगा। इन दोनों गुणा किए जे भी इतना आया 2366, इनका गुणा किए जे भी इतना आया, मतलब जांच सही। तो पहले क्या करेंगे अपन, आवाज गुणनफल निकालेंगे, फिर HCF LCM निकालेंगे और फिर संख्याओं का गुणनफल, इन दोनों गुणनफल और HCF LCM दोनों बराबर आना चाहिए, जांच सही है ठीक, बन जाएगा। देखो एक और सवाल है, पार्ट सवाल है 1.1 का चौथा सवाल, ये भी कई बार आ चुका है, ये भी अच्छे से कर लेना। क्या बोल रहा है, HCF 306 और 657 बराबर 9, मतलब 306 और 657 का जो HCF है वो कितना है 9 है, तो अपन को LCM निकालना है इनका, है ना। तो इनमें वो सूत्र लगेगा, क्या होता है सूत्र, दो संख्याओं, अभी देखा था मैंने पिछले सवाल में, दो संख्याओं का गुणनफल ठीक, गुणनफल बराबर क्या होता है HCF गुणित LCM ठीक। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणित LCM। तो संख्या कौन कौन सी अपनी, 306 और 657, इनका गुणनफल बराबर HCF कितना है दिया है 9, लेकिन LCM नहीं पता हमको, है ना। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM। तो संख्या का गुणनफल क्या है 306 गुणित 657 बराबर 9 गुणित LCM। अब 9 गुणित में है, इस साइड लाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो कार्य हो जाएगा, बटे में भागक में आ जाएगा, 906 गुणित 657 बटे में 9 बराबर LCM ठीक। अब 9 से अपन काट दें, 9 एकम 9, 9 दिया 27 ठीक, यहाँ काटेंगे 9 दिया 27 बचेंगे 3, 9 चौके 36, तो कितना आ जाएगा 34 गुणित 657 बराबर LCM। अब इनका गुणा करके देख लेंगे ठीक, तो पता हो कैसा गुणा करके, जिनका कार्य करना अच्छी कार्य है, 657 गुणित 34 कर लेंगे, 4 7 28 5 2 4 5 20 2 22 5 2 4 6 14 26 ठीक, 3 7 21 3 5 15 17 3 6 18 और 19 ठीक, 7 6 13 9 2 11 12 4 7 28 2 4 5 20 2 22 4 6 14 26, 3 का किया 3 7 21, फिर 3 5 15 2 17 हासिल 1 3 6 18 19 8 2 1 3 6 7 13 9 2 12 11 12 1 2 कितना आ गया 22,338 ठीक। क्या हो गया LCM, दोनों का LCM कितना आ गया 22,338।
क्या किया अपन ने, एक सूत्र लगाया, संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणन एलसीएम। संख्याएं कौन कौन सी है अपने पास, 306 गुणन 657 बराबर एचसीएफ कितना दिया है 9, एलसीएम नहीं पता अपन को। अब 9 गुणक में से हटा के बटे में चले जाएंगे, 9 बटे में चला गया, 9 से इसको काटा, 9 किया 27 बचेगी 3, 9 चौके 36 बराबर 600 गुणन 657 बराबर एलसीएम। अब इन दोनों का गुणा करेंगे अपन, एलसीएम कितना आ गया 22,338, बस उत्तर लिख लेंगे। एलसीएम काय का 306 तो 657 बराबर कितना कहलाए 22,338। अब इस प्रश्नावली में एक और इंपॉर्टेंट सवाल देखो, प्रश्न 7 किसी खेल के मैदान वाला है, उसमें कुछ नहीं करना, केवल क्या करना है, दोनों संख्याओं का अपन को क्या निकाल लेना है, एलसीएम है ना। क्या है, किसी खेल के मैदान में 18 मिनट और 12 मिनट, तो 18 और 12 दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाल लेंगे क्या आ जाएगा 36 मिनट है, तो ये करके आप लोग देख लेना, ठीक है। तो जे अपने 1.1 के इंपॉर्टेंट सवाल हो गए, बन जाएंगे 1.1 के इंपॉर्टेंट सवाल। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम बताएंगे 1.2 के इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक।